हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो अब अगर फिलिस्तीन में आप इजराइल के खिलाफ कोई आतंकी घटना करेंगे तो कानूनी तौर पर आपको एग्जीक्यूशन यानी फांसी की सजा मिल सकती है। इस कानून के साथ साथ आप लोगों को दो विभिन्न किस्म के समाजों का कंपैरिजन करके भी बताऊंगा, तो शायद ये वीडियो एनालिसिस के हिसाब से आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो साथियों, हाल में इजराइल में एक कानून पारित वहां की पार्लियामेंट ने कर दिया है। कानून यह पारित किया है कि कोई भी व्यक्ति जो इजराइल के खिलाफ आतंकी हमला, साजिश वगैरह करेगा, उसे इजराइल का कानून मौत की सजा सुना सकता है। यह वहां का जो एक्सट्रीम राइट विंग है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसको फ्लोट किया था, लेकिन वहां पर ऑपोजिशन ने भी इसका समर्थन किया और यह कानून साथियों कल पास हो गया। इस कानून के पास होते ही नीदरलैंड्स में, यूनाइटेड किंगडम्स में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूएसए में, इटली में, हर जगह से इसकी निंदा की जा रही है कि आपने यह कानून कैसे पास कर दिया कि आपके देश के खिलाफ कोई आतंकी घटना में अगर पकड़ा जाए तो आपको किसने अधिकार दे दिया उसको फांसी देने का। यह है साथियों एक समाज। एक दूसरा समाज है जो इसी तस्वीर से जुड़ा हुआ है। वो समाज है ईरान का, जहां पर जनवरी में मास प्रोटेस्ट शुरू हुए वहां की सरकार के खिलाफ। उस प्रोटेस्ट में जिन्होंने गाड़ियां जलाना, मारपीट करना वगैरह वगैरह इसमें हिस्सा लिया, उनको चिन्हित कर कर पकड़ा जा रहा है। समरी ट्रायल कर कर एक एक महीने में, डेढ़ महीने में मौत की सजा सुनाई जा रही है और पब्लिक हैंगिंग की जा रही है। इसमें जो मुख्य नाम चल रहे हैं वो सला ममदानी का चल रहा है, एक मेहंदी का चल रहा है, सईद का चल रहा है, नावेद अफकरी का चल रहा है। इसमें सभी ये ज्यादातर युवा हैं और सभी किसी ना किसी खेल से, वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़े रहे हैं। कोई खेल से जुड़ा है, कोई स्पोर्ट्स के और आपके कोचिंग से जुड़ा हुआ है वगैरह वगैरह। अब ये दोनों चीजें सुनने के बाद एक समाज में फर्क नजर आता है आपको। ईरान जिसको चाह रहा है उसे पकड़ रहा है, अपने ही लोगों को यह कह के कि तुम राष्ट्रद्रोह नहीं, तुम अल्लाह का द्रोह कर रहे थे, तुमने गॉड के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसके चलते तुम्हें मौत की सजा दी जा रही है। और ये तो वो हैं जो युवा की वजह से, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने की वजह से सुर्खियों में आ गए। इसके अलावा उस प्रोटेस्ट के बाद सैकड़ों को फांसी चढ़ा दिया गया। और ये तो छोड़िए, इससे पहले ईरान में हिजाब को लेकर 700 750 महिलाओं को मार दिया गया। लेकिन नीदरलैंड, फ्रांस, इटली, फलाना ढमाका, यूरोप, जब वो ह्यूमन राइट की बात करेगा, जब वो संविधान की बात करेगा, तो वो ये जो पहाड़ा है ये ईरान को नहीं पढ़ाएगा, ये वो इजराइल को ही पढ़ाएगा। इसके दो कारण हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि ये लोग एक विशेष नफरत रखते हैं इजराइल यहूदियों के साथ, या ये लोग एक विशेष प्रेम, अपीजमेंट रखते हैं, मान लीजिए इस मौके की अगर बात हो रही है, ईरान के साथ, या इन लोगों ने ये मान लिया है कि भैया इजराइल से कोई उम्मीद करी जा सकती है, पार्लियामेंट होगा, कानून होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। अभी ये भी सुन रहे हैं ये कानून भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन जो दूसरे वाले हैं उनको इंसानी मानना छोड़ दो, उनको इंसानी मानना छोड़ दो। और जब इंसानी मानना छोड़ दोगे तो वहां पर ह्यूमन राइट, मानवता के अधिकार, फलाना ढमाका, एमनेस्टी, इस चक्कर में ही नहीं पड़ना होगा। तो एक तरफ जहां इसी दौर में अपने ही लोगों को टंगाया जा रहा है ये कहकर कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई ह्यूमन राइट नहीं, कोई यूनाइटेड नेशन नहीं, तो उनकी सहानुभूति के लिए रिलेवेंसी नजर आ रही है। और जहां पर एक कानून है, एक पार्लियामेंट है, वहां से पास हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे ये चीज अगर पारित हो रही है आतंक के खिलाफ, तो सब सवाल उठा रहे हैं। समझ रहे हैं आप दोहरे मापदंड। अब एक बात दूसरी आती है
कि साहब अगर आप प्रोटेस्ट ही को उठा के देख लें, यहां पर भी आपको दो समाज देखने को मिलेंगे। गाजा के टाइम से लेके इजराइल के टाइम से लेकर जब लड़ाई हुई थी, कितने प्रोटेस्ट युद्ध के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ आपको इजराइल में होते हुए नजर आ रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। कोई नहीं टंगाया जा रहा, कहीं लाठी चल गई, कहीं रबर बुलेट मार दी, कहीं टीयर गैस हो गया, कहीं गिरफ्तारी हो गई। मान लिया इतना हो रहा है, किसी को फांसी पे नहीं चढ़ाया जा रहा। यहां पर जब प्रोटेस्ट हो रहे हैं तुम्हारे सदर और तुम्हारी सरकार के खिलाफ, तो पकड़ पकड़ कर तुम लोगों को फांसी पे चढ़ा रहे हो। बिल्कुल दो अलग समाज। एक समाज जो 7 अक्टूबर को अंदर घुसता है, 1300-1400 लोग मारता है, महिलाओं को उठाकर ले जाता है, बलात्कार करता है, बलात्कार करने के बाद अधनग्न करके मार के पिकअप की गाड़ी में बिठाकर गाजा की सड़कों पर घुमाता है। उससे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है पूरी दुनिया में। लेकिन इजराइल की जेल में किसी इजरायली कैदी के साथ कोई अननेचुरल सेक्स की घटना आ जाती है तो उसका हल्ला मचाने वाले उसी फ्रांस, उसी जर्मनी, उसी इंडिया, उसी पाकिस्तान में बैठे हैं। ये विरोधाभास आप देख लीजिए। यानी दुनिया बिल्कुल दो हिसाब से चल रही है। हम जो करें हमसे तुम पूछोगे नहीं, हमारी जो चीज चाहेगा हम करेंगे। हम अपने को मारें या तुम्हें मारें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अगर कुछ करोगे तो यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड वगैरह वगैरह सब उसमें शामिल हो जाएंगे। आकर नेतन्याहू के खिलाफ तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड से वारंट निकलेगा, लेकिन आयतुल्लाह खमानी के खिलाफ नहीं निकलेगा, जिन्होंने 700 महिलाएं अपने ही देश की, मेरे साथियों, मार दी। तो यह है साथियों दुनिया का दोहरा मापदंड। एक तरफ जहां पर ईरान आंख बंद करके मिसाइल दाग रहा है, चाहे कुवैत पर, चाहे यूएई पर, चाहे किसी पर, कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे कम मिसाइल इजराइल पर दग रहे हैं, सबसे ज्यादा मिसाइल यूएई पर दग रहे हैं। और यूएई वो मुल्क है जिसने $550 बिलियन के ईरान के असेट्स और ट्रांजैक्शंस अपनी दुनिया, अपने देश में रख के करवाता था ताकि ईरान में भुखमरी ना आए। लेकिन यूएई की तरक्की से, लेकिन यूएई की लाइफस्टाइल की वजह से ईरान को नफरत उसी यूएई से है जो उसके आर्थिक नीतियों को या आर्थिक जरूरतों को यूएई इसको संरक्षण दे के चल रहा था ईरान को। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इजराइल और अमेरिका आपके फौज के लोग, साइंटिस्ट, इनका डिकैपिटेशन कर रहा है, इनको चिन्हित करके मारने की कोशिश कर रहा है, पब्लिक लॉस कम से कम हो इसकी कोशिश कर रहा है। दुनिया पूछने वाली है। आप कहीं भी बम मार रहे हैं, कुवैत के टैंकर पे बम मार रहे हैं, ऑयल स्पिल्ड हो रहा है, कोई पाकिस्तानी मर रहा है, कोई वहां हिंदुस्तानी मर रहा है आपके बम से, ये पूछने वाला साथियों कोई नहीं। कितनी अजीब तरीके से साथियों ये दुनिया, आप सोचिए, बटी हुई है। आज से नहीं, 7 अक्टूबर के बाद अगर एक आप सिलसिला उठाकर देखें तो आपको नजर आएगा कि 7 अक्टूबर की घटना करने वाले जाकर जब बिलों में घुस जाते हैं और इजराइल के पास कोई सूरत नहीं होती सिवाय ऊपर से उनको बॉम्ब करने की, और उस बॉम्बिंग में बेगुनाह लोग मर जाते हैं, तो दुनिया पूछने को तैयार है इजराइल से कि तूने ये क्यों किया। इधर वारंट, इधर ये, उधर वो, फलाना धमाका। इधर आप अपनी लड़ाई को, अपनी हित को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हरमुज को बंधक बनाए हुए हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। लोग कह रहे हैं ये उनका अधिकार है। अगर ये उनका अधिकार है तो हमास के आतंकियों को मारने के लिए गाजा के ऊपर बम गिराना इजराइल का भी अधिकार है। लेकिन देखिए साहब, समाज को अगर आप देखेंगे तो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इसके भी 2 कारण हैं। एक तरफ 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, 1 बिलियन से, 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जिनका इन्फ्लुएंस
ग्लोबल सोसाइटी पर जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां ज्यादा है, तो उनका महत्व है। एक तरफ यहूदी हैं, उनका कंट्रीब्यूशन दुनिया के लिए जितना भी हो, लेकिन जहां जहां पर भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उनके वोट की ज्यादा वैल्यू नहीं है, इसलिए उनका महत्व आपको कम नजर आता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।